सो गाइस आ चुकी है बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड एक अपडेट। क्वार्टर 4 का एक छोटा सा डाटा आया है और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक टारगेट देखने को मिला है बीएससी लिमिटेड में। अब क्या पोजीशन बनेगी इस वॉलेटाइल मार्केट में ये समझना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात यहां पर करी है ब्रोकरेज हाउसेस ने। और यूएस ईरान वॉर टेंशंस और ज्यादा एस्केलेट हुई हैं। इस टेंशन को आसान करने के लिए, मतलब कि संभालने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखने को मिला है। तो समझते हैं आज क्या क्या यहाँ पर हुआ है। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली अपडेट से, जहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बीएससी लिमिटेड में बढ़ाया है अपना टारगेट और कहा है कंपनी मार्केट शेयर गेन कर सकती है। ऑल्दो आरबीआई की पॉलिसीज का इन्होंने यहाँ पर एक रेड फ्लैग लगाया है, बट स्टिल इंपैक्ट पड़ सकता है सीएमआई फंडिंग के ऊपर बीएससी लिमिटेड में। ओवरऑल इन्होंने अपना टारगेट इंक्रीज करा। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूं, लेकिन जो मेजर इन्होंने पॉइंट रखा है यहाँ पे वो है मार्केट शेयर पर, जो कि बीएससी लिमिटेड का गेन हो सकता है आने वाले रिजल्ट्स में। ठीक है, रेटिंग इन्होंने दी है ऐड करने की कि आपको बीएससी लिमिटेड में ऐड और करना चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कंपनी का प्रीमियम मार्केट शेयर 45.4% बढ़ा है और 27.5% बढ़ा है। क्या बढ़ा है? 27.5% प्रीमियम मार्केट शेयर और 45.4% कंपनी का नॉशनल मार्केट शेयर बढ़ा है। और ये सारा डाटा आता है कंपनी के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का, यानी अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आपको पता है कि मार्जिन्स क्या रहेंगे और साथ में कहां का कंपनीज का मार्केट शेयर हो सकता है। ये कुछ चीजें होती है जो कि रिजल्ट्स के पहले आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मार्केट कंपनी का प्रीमियम मार्केट शेयर और साथ में नॉशनल मार्केट शेयर, ये दो डाटा कंपनी ने यहाँ पर दे दिए हैं। इसके अलावा एडीटीवी कंपनी का 17% और 49% से ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में कंपनी का नॉशनल एडीटीवी आया है 17% और प्रीमियम एडीटीवी 49% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का इंप्रूव हुआ है। अब आते हैं आपके टारगेट पे। सो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कंपनी के अर्निंग और साथ में कंपनी के एबिडा का ग्रोथ देखते हुए बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी 3450 रुपए के प्राइस तक जा सकती है। सुनो यहां पर ध्यान से, इन्होंने मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 27 तक टारगेट 3450 का हो सकता है। पहले इन्होंने टारगेट दे रखा था 3310 का और अब इन्होंने कहा है 3450, लेकिन एक साल में, यानी जहां पर आज आप खड़े हो एक साल बाद अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 27 के आखिर तक, तब आपको ये टारगेट बनता देखने को मिलेगा, ये वाला 3450 का बीएससी लिमिटेड में। अब हो सकता है इसको लेकर के आप लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो। कोई कह सकता है कि भाई अप्रैल में ही हो जाएगा इतना, तो कोई कह सकता है भैया आपका 2026 में तो देखना है ये 5000 चला जाएगा। हो सकता है अलग अलग ओपिनियन हो आप लोगों के। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो आपके सामने है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और हाँ, बात कर लेते हैं एनएससी से भी। एनएससी के आईपीओ को लेकर के मार्केट में लगातार स्पेकुलेशन चले पड़े हैं। लगातार ये चल रहा है कि भाई एनएससी का आईपीओ आएगा तो बीएससी के तो वांदे लग जाएंगे। ये चीजें भी आप लोगों ने जगह जगह पर सुनी होगी। ऑल्दो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई टेंशन है तो इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि एनएससी का आईपीओ आता है तो बीएससी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कहां किसकी वैल्यूएशन स्टैंड करती है, वॉल्यूम्स पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जरूर जाकर के देखना। अगर आपका कोई सवाल है तो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट बताने की बात यहां पर करी गई है मार्केट्स की तरफ से कि एनएससी के आईपीओ को लेकर के आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो कि प्री आईपीओ के पहले शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे मांगा गया है। ये हम लोगों से नहीं। अगर आपके पास है ऑलरेडी ऑफ मार्केट शेयर्स, अगर आपके पास में, तो आप अपना एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, जिसकी तारीख बताई गई है 27th ऑफ अप्रैल। 27th ऑफ अप्रैल शाम के 5 बजे तक आपको अपना एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट देना है कि आप लोग जो कि ऑफ मार्केट शेयर्स लेकर के बैठे हो, क्या आप कंपनी का ओएफएस का पार्ट बनना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, क्या आप एनएससी के आईपीओ का पार्ट बनना चाहते हो वाया ओएफएस, यानी ऑफर फॉर सेल में क्या आप पार्ट लेना चाहते हो अगर आप ऑफ मार्केट शेयर्स लेकर के बैठे हो एनएससी के। इसके लिए कंपनी ने मांग करी है, इसके लिए मार्केट्स ने मांग करी है
और आप तभी एलिजिबल होगे इस ओएफएस के लिए या फिर यहाँ पर वोटिंग्स के लिए अगर आप लोग के पास जून 15 2025 से शेयर्स होल्ड पर हैं, तो ही आप इस ओएफएस का पार्ट बन सकते हो। अनलिस्टेड मार्केट शेयर अगर आपके पास है एनएससी के और वो भी 15 जून से, तो ही आप इस ओएफएस का पार्ट बनोगे। ठीक है, अब मैंडेटरी यहां पर क्या है कि अगर आप ओएफएस का पार्ट बनते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना पूरा शेयर ओएफएस में देना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसका एक पार्ट भी ओएफएस में दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एनएससी से रिलेटेड अभी इतनी ही अपडेट आई है और आईपीओ कब आएगा इसकी कोई डेट अभी मेंशन यहां पर नहीं है। यूएस ईरान वॉर टेंशंस बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान ने यूएस के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं और 20 साल में यह पहली बार है कि यूएस का कोई फाइटर जेट गिराया गया है दूसरे देश की तरफ से, वो भी तब जब लड़ाई हो रही हो। तो मतलब 20 साल सोचो, मतलब इतने टाइम के बाद पहली बार है कि यूएस का कोई नुकसान हुआ है। ऑल उसके पहले वियतनाम वॉर वगैरह जो आपकी कोरियन वॉर थी उस टाइम पर कुछ भी हुआ होगा, लेकिन 20 साल में पहली बार है कि 2 फाइटर जेट्स यहां पर गिराए गए। अब ये टेंशन की बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भैया अब हम वॉर में, वी आर इन अ वॉर। लेकिन इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया है, जो हमारे जेट्स गिराए गए हैं वॉन्ट हिट नेगोशिएशंस, मतलब कि आपने हमारे जेट गिरा दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, बट ये नेगोशिएशंस के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। मतलब कि यूएस ईरान के बीच में जो नेगोशिएशन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो स्टिल ऑन है, वो स्टिल ऑन है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो भी तब जब यूएस के 2 फाइटर जेट गिरे हैं। तो इसकी पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बीएससी के अगर हम चार्ट पैन पे देखेंगे तो आप लोगों को ये कैंडल नजर आएगी। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये जो लास्ट कैंडल आपकी बनी है ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ये एक पॉज देती है बीएससी लिमिटेड के अंदर। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, 1 आवर की लास्ट जो आपकी कैंडल बनती है बीएससी में, पॉजिटिव पहला ये है कि आपने 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि 2840 को अपना, सॉरी 2840 नहीं, 200 ईएमए को 200 ईएमए को आपने अपना बेस बनाते हुए स्टांस बना करके क्लोजिंग दी है और उसके ऊपर 7 ईएमए को भी क्रॉस किया है। ये 2 चीजें अच्छी हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीएससी की लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पर, और एक पॉज कैंडल क्रिएट करी है बीएससी लिमिटेड ने, यानी कि जहां तक का हाई था उसी हाई के पास जाकर के बीएससी ने लास्ट आवर के अंदर क्लोजिंग दी पिछले सेशन में। अब यूजुअली इस तरह की कैंडल जब भी आपके पास बनती है डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आपके पास एक गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी निकल करके आती है। बहुत हाई चांस है कि बीएससी लिमिटेड इस कैंडल पर हमें गैप अप ओपनिंग बनाता देखने को मिले। बट स्टिल मैं आपको फिर ये चीज बता दूं कि मार्केट इस समय काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटिलिटी में हर एक न्यूज पर आपको ध्यान देना है कि कल आपके पास क्या न्यूज आ रही है, आज रात तक क्या न्यूज आ रही है, मंडे की सुबह क्या खबर आ रही है। अभी का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का नेगोशिएशंस को लेकर के, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बीएससी की लास्ट 1 आवर की कैंडल पॉजिटिव बनी है जो कि कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग को इंडिकेट करती है 2880 के आसपास। तो ये कुछ चीजें हैं इस समय बीएससी लिमिटेड में। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।